स्वागत है आज के बुलेटिन के साथ। मैं हूं निशा। सबसे पहले महाशिवरात्रि पर्व की सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और मेरठ वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जी हां, महाशिवरात्रि का पर्व पूरे देश भर में हर्षोल्लास से मनाए जाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भक्तों को इंतजार है बस जल अभिषेक करने का। आज मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से मैं आपको मेरठ के कई मंदिरों के दर्शन कराऊंगी कि किस तरीके से वहां पर महाशिवरात्रि पर्व की तैयारी की गई है। जी हाँ, महाशिवरात्रि पर्व पर बताया जा रहा है कि भगवान भोले शंकर का विवाह हुआ था। जी हाँ, आज के दिन भगवान भोले शंकर और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ था, जिसको लेकर के हर मंदिर को मेरठ के फूलों से सजाया जा रहा है। बहुत झालर के तरीके से सजाया जा रहा है, बहुत अलग अलग तरीके से मंदिरों को सजाया जा रहा है। पूरी तैयारियां की जा रही हैं। विशेष आरती का प्रावधान रखा गया है मंदिरों में। कहीं पर रुद्राभिषेक किया जा रहा है तो कहीं पर 108 शिवलिंग बनाए जाएंगे। किसी मंदिर में महाकाल की पूरी आरती की जाएगी तो कहीं पर ठंडाई का प्रसाद बांटा जाएगा। अलग अलग मंदिरों की अलग अलग विशेषता है। आज मैं आपको मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से मैं खुद बताती हूँ कि आज मैं खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंची और हर मंदिर की रिपोर्टिंग की और आप तक पहुंचाने का प्रयास किया कि किस मंदिर में किस तरीके से विशेष पूजा अर्चना की जाएगी, क्या उस मंदिर की विशेषता है और कितना पुराना वो मंदिर है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं, सबसे पहले आज मेरठ दर्शन की टीम पहुंची सूरजकुंड रोड स्थित बाबा मनोहर नाथ मंदिर में, जहां पर काफी प्राचीन भगवान भोलेनाथ की काफी विशाल मूर्ति वहां पर लगी हुई है। विशाल शिवलिंग बना हुआ है, जहां पर तैयारियां की गई हैं। भक्तों को दर्शन कराने के लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा गया है। आज हमने मंदिर के पुजारी से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति 43 दिन या 23 दिन तक दिया जलाए तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो मंदिर तो मेरठ शहर में बहुत है, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ की विशेषता अलग अलग है और हर विशेषता मैं आपको बताना चाह रही हूँ ताकि आप लोग भी घर बैठे मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से हर मंदिर के दर्शन कर सके। हर मंदिर में किस तरीके से भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जा रही है वो दर्शन करके अपनी मनोकामना मांग सके। जी हाँ, आज मंदिर में देखिए पुजारी जी ने किस तरीके से बताया कि मंदिर की क्या विशेषता है, किस तरीके से भक्त पहुंचने वाले हैं और किस तरीके से पूजा अर्चना होने वाली है। सबसे पहले मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से सभी मेरठ वासियों को, मेरठ दर्शन चैनल के दर्शकों को और सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों को शिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, मेरठ दर्शन आपका अपना चैनल और मैं मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से हमेशा आपको हर फेस्टिवल की जो है पूरी कवरेज दिखाती हूँ, पूरी खबर दिखाती हूँ कि शहर में किस तरीके से उस फेस्टिवल को मनाया जा रहा है। कल शिवरात्रि का पर्व है। आप जान सकते हैं कि शिवरात्रि के पर्व पर भक्तों की बहुत बड़ी आस्था होती है कि हरिद्वार से जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है और मंदिरों में भी काफी पूजा अर्चना होती है, भीड़ होती है। तो मंदिरों के दर्शन कराने के लिए भी आज मैं पहुंची हूँ आपको सूरजकुंड रोड स्थित बाबा मनोहर नाथ मंदिर में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी बड़ी विशाल यहाँ पर शिव की मूर्ति है, काफी वर्षों पुरानी है। मैं आपको दिखाने के लिए लाई हूँ कि शिव भक्त यहाँ पर भी जल अभिषेक करते हैं और अपने मन की मनोकामना पूरी करने के लिए हरिद्वार से जो गंगा जल पैदल यात्रा करके शिव कावड़िए लाते हैं, शिव भक्त लाते हैं, तो यहाँ पर भी अभिषेक किया जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये शंकर भगवान की बहुत विशाल मूर्ति है और बहुत सालों पुरानी है। इसकी क्या मान्यता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे पुजारी जी से कि भक्त किस तरीके से यहाँ पहुंचते हैं और शिवरात्रि के पर्व को लेकर यहाँ पर क्या विशेष तैयारियां की गई हैं। पुजारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मेरठ दर्शन चैनल में। धन्यवाद। जिस तरीके से शिवरात्रि का पर्व है तो सबसे पहले तो क्या विशेष तैयारियां यहाँ पर की गई हैं? यहाँ सबसे पहले जो है इसकी जो है स्नान कराया जाता है, समझे। उसके बाद जो है इनका जो है अभिषेक कराया जाता है। जो भक्त अपने मन से श्रद्धा भाव से बोल के जो है यहाँ पूजा करता है तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। देखिए, पुजारी जी का कहना है कि यहाँ पर भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण होती है। पुजारी जी, मैंने ये जानना चाह रही हूँ जैसे भक्त कितने सुबह से कितने बजे से यहाँ पर जल के लिए आ जाएंगे? ये सुबह 4:30 बजे से आ जाएंगे। अच्छा, समझे। तो पिछले साल जैसे कोरोना काल चल रहा था तो भक्तों की क्या कमी रही यहाँ पर? नहीं, फिर भी आते रहे। भक्त आते हैं। हाँ, शुरू में नहीं आए थे। शुरू में जो है लॉकडाउन में जो है यहाँ जो है सील लगा दी गई थी, तो इस वजह से बाहर से ही जल चढ़वा दिया जाता। पुजारी जी, मैं ये जानना चाहूंगी ये लगभग कितने वर्ष पुराना मंदिर है और कब ये मूर्ति की स्थापना की गई? ये लगभग जो है 22 साल करीबन हो गए हैं, समझे। और जब भी करवाए थे जबकि जगदीशानंद जी बैठे हुए थे। जब से
जी। जी जी। तो पुजारी जी मैं ये और जानना चाहूंगी कि भक्तों के लिए यहाँ की मान्यता क्या है? जैसे ये विशाल मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है, विशाल शिवलिंग लगा हुआ है काफी, तो यहाँ पर भक्त क्या मनोकामना पूरी करने के लिए क्या करते हैं? वो जो है 23 दिन के दिए जलाते हैं, समझे। जो उनसे बनता है वो करते हैं, समझे। अगर किसी से 23 दिन के दिए नहीं जलाए जाते हैं, वो अपने जल चढ़ा के जो है दो बत्ती जला के दूध वो चढ़ाते हैं, समझे, तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। एक क्वेश्चन और जानना चाहूंगी, शिवलिंग पर शिवरात्रि के दिन गंगा जल के साथ साथ बेल पत्थर और ये सब चढ़ाया जाता है, इसका क्या महत्व होता है? बेल पत्थर का जो है इन्हें बहुत प्रिय है, बेल पत्थर। और ये जो चरणामृत है वो भी चढ़ता है, जिसमें कि दूध में शहद है, घी है और दही है, ये सब चढ़ाया जाता है। देखिए पुजारी जी से हमने बात की और महत्व जाना कि इस विशाल शिवलिंग और विशाल मूर्ति का क्या महत्व है, यहाँ पर भक्तों को मनोकामना पूरी करने के लिए क्या करना होता है। तो बताया गया कि अगर यहाँ पर दिए जलाए जाएं या प्रतिदिन गंगा जल चढ़ाया जाए तो मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको और भी मंदिरों की कवरेज दिखाऊंगी। शिवरात्रि पर्व पर मंदिरों में किस तरीके की तैयारी की गई है वो सभी आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास मेरठ दर्शन करेगा। वहीं मैं आपको अब ले चलती हूँ मेरठ के सबसे प्राचीन मंदिर, जी हाँ, बुढ़ाना गेट स्थित भूतेश्वर मंदिर में, जहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ है। सबसे पहले तो मैं मंदिर की थोड़ी सी विशेषता आपको बताती चलूं। सबसे प्राचीन ये मंदिर है। शंकर भगवान की जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है। आज भी उस शिवलिंग पर फावड़ों के निशान है, वो मैं आगे आपको कवरेज में दिखाऊंगी पूरी। सबसे बड़ी बात है कि हर महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का आकार 1 इंच बढ़ जाता है। जी हाँ, है ना आश्चर्य की बात। मुझे भी हैरानी हुई थी जब पुजारी जी ने मुझे पूरी महत्ता बताई थी। तो वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये शिवलिंग बहुत छोटी थी जब स्वयंभू प्रकट हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इसका आकार बढ़ रहा है और उज्जैन की शिवलिंग की तरीके से पूरा शिवलिंग आकार इसका बन चुका है। जी हाँ, आपको मैं दर्शन कराऊंगी कि किस तरीके से वो शिवलिंग का आकार कितना बड़ा हो चुका है। और जो कह सकते हैं कि सावन की शिवरात्रि आती है उसमें इसका शिवलिंग का बहुत सुंदर स्वरूप महाकाल के रूप में सजाया जाता है। मंदिर में बताया जा रहा है कि अगर कोई 11 दिन तक, 21 दिन या 41 दिन तक लगातार आकर गन्ने के रस से या चंद्रम रस से भगवान को अभिषेक करता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो आप देखिए, मैं आपको दिखाने के लिए ले चलती हूँ कि किस तरीके से मंदिर में भगवान भोले शंकर का श्रृंगार किया गया है, किस तरीके से माता पार्वती का श्रृंगार किया गया है। साथ साथ शिवलिंग भी आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से आज भी शिवलिंग पर फावड़ों के निशान है, क्योंकि स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुई है और किस तरीके से भक्तों का तांता वहां पर लगा हुआ है। महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं, मैं आपको हर मंदिर में ले जा रही हूं और दिखा रही हूं कि किस तरीके से मंदिर को सजाया गया है और मंदिरों में क्या तैयारी चल रही है, किस तरीके से भक्त पहुंचेंगे वहां पर दर्शन करने के लिए। तो उसी कड़ी में मैं आपको लेकर आई हूं आज बुढ़ाना गेट स्थित प्राचीन भूतेश्वर मंदिर में। जी हाँ, ये सिद्धपीठ मंदिर है और काफी प्राचीन है, सबसे प्राचीन ये मंदिर है। तो मैं आपको अंदर ले चलूंगी और यहाँ पर जानकारी लूंगी कि किस तरीके से भक्तों के आने की तैयारी की गई है, किस तरीके से भक्त यहाँ पर पहुंचेंगे और क्या व्यवस्था की गई है। जिस तरीके से कोरोना काल के बाद अब कह सकते हैं कि शिवरात्रि का पर्व बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है, भक्तों को भी मंदिर में आने की परमिशन दी गई है, तो क्या तैयारियां हैं, क्या सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा गया है, तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं मंदिर में पहुंच चुकी हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मंदिर को किस तरीके से भव्य तरीके से सजाया गया है। मंदिर की सुंदरता देखते ही बन रही है। जो इतने दूर से कावड़िया कह सकते हैं कि हरिद्वार से पैदल जल लेकर आ रहे हैं और वो अपने अपने शिवालयों पर पहुंच चुके हैं, उनकी क्या आस्था है वो सारी जानकारी भी आपको बताऊंगी। तो मैं आपको लेकर आई हूँ, आप देख सकते हैं सिद्धपीठ बहुत प्राचीन मंदिर है। किस तरीके से यहाँ पर शिवलिंग को दर्शाया गया आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर दर्शन एक तरीके से मैं आपको करा रही हूँ। वैसे तो आप सब लोग मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे, लेकिन हर मंदिर में आप लोग नहीं पहुंच पाएंगे, जिसके लिए मेरठ दर्शन का प्रयास है कि हर मंदिर की क्या सजावट है, किस तरीके से तैयारी की गई है भक्तों के लिए, वो सारी व्यवस्था आपको दिखाऊं। तो आप देख सकते हैं मंदिर पर विशेष तैयारियां हैं, कितने सुंदर तरीके से शिवरात्रि पर्व की तैयारी को लेकर के यहाँ सजाया गया है। शिवलिंग भी आप देख सकते हैं, पूरी तैयारी यहाँ पर की जा चुकी है। हम बात करेंगे आज इसी जानकारी को लेकर पुजारी जी से कि और क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से जल चढ़ाया जाएगा, भक्तों के लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं। शिवलिंग की तैयारी है तो क्या विशेष पूजा इसमें महाशिवरात्रि के व्रत में जो भक्तों को करनी चाहिए, जैसे कि गंगा जल तो लाते ही हैं हरिद्वार से, तो वो तो चढ़ता है, उसके अलावा और क्या क्या चीजें चढ़ाई जाती है? ये सबसे बड़ी शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है।
भोले बाबा ये पावन पर्व है शिव जी का। इनमें शिवरात्रि में बड़ा महत्व दिया गया है। इस पूजन में रुद्राभिषेक में पूजन होता है इनका, शिव जी महाराज जी का। भोले बाबा जी की जो विवाह हुआ था वो इस शिवरात्रि पे हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि के नाम से शिवरात्रि को जाना गया है। इस शिवरात्रि पे पूजन करने से, बेलपत्र पूजन से, धतूरा भांग से और गंगा जल से, गन्ने के रस से, दूध के अभिषेक से, जो बहुत अच्छा महत्व है इनके। और इस बार तो बहुत अच्छा संयोग है शिवरात्रि पे। कई सालों बाद ये संयोग आया है शिवरात्रि पे, तो इस शिवरात्रि माना जा रहा है काफ़ी वर्ष बाद ये शिवरात्रि पे बहुत अच्छा सहयोग मिलने जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से हरिद्वार या नीलकंठ से कावड़िया जल लेकर पहुंच रहे हैं, तो क्या आम जनता के जल का समय और कावड़ियों के जल का समय एक रखा गया है? एक ही है, सब जी एक ही है। एक ही रखा जी गया है। सब एक है। कल सुबह से ही जल प्रारंभ हो जाएगा। सुबह वैसे 4 बजे से ही है, सुबह 6 बजे से अपना भक्त आना शुरू हो जाएंगे। तो क्या विशेषता है, मतलब क्या तैयारी विशेष की गई है भक्तों के लिए, ताकि धक्का मुक्की ना हो? जैसे कोरोना काल भी चल रहा है, तो मंदिरों में अलग अलग तरीके से तैयारियां की गई हैं, तो इस मंदिर में क्या ऐसी विशेष तैयारी की गई है ताकि भक्त आराम से दर्शन कर पाए? बस विशेषता यही है, पब्लिक को ध्यान में रखते हुए बताएंगे कि भीड़ ना लगावें, और ज़्यादा ज़रूरत है अपने दीपक जलाओगे तो आरती बाहर करना। यहाँ पे बैठना नहीं है आपको, ज़्यादा देर बैठना नहीं है आपको, और यहाँ पे आपको आरती करके दर्शन करके एकदम चले जाना है, ताकि और लोगों को परेशानी ना हो और लोग दर्शन करने आते हैं। देखिए, पुजारी जी बता रहे हैं कि यहाँ पर पूरी व्यवस्था का ध्यान रखा गया है कि किस तरीके से भक्त पहुंचेंगे, किस तरीके से दर्शन करेंगे, एक ही समय तक ज्यादा देर तक कोई भक्त ना बैठा रहे और सभी को दर्शन करने का पूर्ण मौका दिया जाएगा। मैं एक चीज और जानना चाहूंगी, जैसे पिछले समय में कोरोना काल चल रहा था, तो कोरोना काल में भक्तों की कमी देखी गई थी, लेकिन इस वर्ष क्या आपको लगता है कि भक्त पूरी मात्रा में यहाँ पहुंचे? जी, इस बार तो पूरी भगवान शंकर की कृपा से इस महामारी का विनाश है, और विनाश निश्चित है महामारी का भगवान से, और इस भगवान की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से भक्त जरूर आएंगे इस बार, जरूर हल्लोल्लास से अपने उत्सव बनाने जरूर आएंगे महाशिवरात्रि। मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूंगी, जैसा कि आप ये मान के चले कि शिवरात्रि का पर्व है और सभी भक्त यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं, तैयारी भी है, तो भक्तों की जो आस्था बनती है, भक्त जो आस्था लेकर आते हैं, आपने कहा कि शिवरात्रि के पर्व पर स्पेशल वो रहता है, लेकिन क्या प्रतिदिन भक्तों की आस्था ऐसी दिखाई देती है, प्रतिदिन भक्तों की भीड़ ऐसी आती है? जी देखा जाता है, हर समय तो नहीं दिखती इतनी, खासकर शिवरात्रि के दिन ही पब्लिक ज़्यादा आती है, दर्शन करने के लिए आती हैं, और शिवरात्रि पे ज़्यादा ही महत्व मानते हैं, तो इसलिए शिवरात्रि पे पूजा करने आते हैं ज़्यादा महत्व। देखिए, मैंने आपको पूरी जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया कि इस मंदिर की क्या विशेषता है, किस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, प्रतिदिन किस तरीके से भक्त पहुंचते हैं, और महाशिवरात्रि की विशेषता के कारण यहाँ पर भक्तों की काफी भीड़ रहती है। सभी अपनी आस्था 2 सालों में अपने अंदर दबाए हुए थे, बहुत कम लोग मंदिरों में पहुंच रहे थे, कुछ नियम बनाए गए थे जिसके दौरान ही मंदिरों में दर्शन कराए जा रहे थे, लेकिन इस बार जैसे कि कोरोना महामारी का अंत ही समझकर चले, कोरोना महामारी का अंत हो चुका है, तो भक्तों की जो आस्था है वो बाहर निकल रही है, और महाशिवरात्रि पर्व को सभी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, और मंदिरों में दर्शन करने के लिए भक्त सुबह 3 बजे से, प्रातः 3 बजे से पहुंचेंगे, और 4 प्रहर पूजन कराया जाएगा। पूर्ण रूप से भक्तों को सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखते हुए इस मंदिर में भी पूजा अर्चना कराई जाएगी, जलाभिषेक किया जाएगा। जैसा कि अभी हमने बात की और हमें जानकारी मिली कि यहाँ मंदिर में जो शिवलिंग है ये काफी पुराना है, प्राचीन है, स्वयंभू है, तो मैं आपको पूरा दर्शन कराती हूँ। पहले आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पर भगवान शंकर और पार्वती का कितना सुंदर रूप यहाँ पर दर्शाया गया है, किस तरीके से इनका श्रृंगार किया गया है आप देख सकते हैं। बिल्कुल एक मन को आकर्षित करने वाला यहाँ पर श्रृंगार किया गया है। साथ साथ गणेश जी विराजमान है, साथ में कार्तिकेय भी हैं विराजमान। अब मैं आपको शिवलिंग के दर्शन कराऊंगी, मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शिवलिंग पर यहाँ अभी भी, आप यहाँ पर मेरी उंगली लगी हुई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फावड़े के निशान आज भी हैं, क्योंकि शिवलिंग को बताया गया है कि ये स्वयं भू प्रकट हुआ है, जमीन से प्रकट हुआ है, और जब ये प्रकट हुए थे तो बहुत छोटा साइज था, लेकिन जैसा कि अभी पुजारी जी द्वारा बताया गया कि प्रत्येक महाशिवरात्रि को 1 इंच ये शिवलिंग बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते इसका आकार आप खुद देख सकते हैं कि कितना बड़ा हो चुका है। बहुत ही आश्चर्यजनक बात है।
केवल सुनी होगी आपने, लेकिन आज मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि शिवलिंग छोटा होने के बाद भी धीरे धीरे हर शिवरात्रि पर बढ़ रहा है। स्वयंभू शिवलिंग है और काफी प्राचीन मंदिर है ये हमारे मेरठ का। तो मेरठ में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शायद आप लोग अभी नहीं जानते हैं। तो मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से मैं आपको पूरा दिखाने का प्रयास कर रही हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर आप शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको सजाया गया है, माला फूल से सजाया गया है और शिवरात्रि पर्व की पूरी तैयारियां आपको खुद ही नजर आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर भक्त की आस्था हर भगवान में होती है, हर मंदिर में होती है, लेकिन हर मंदिर की कुछ ना कुछ विशेषता होती है। तो इस मंदिर की यही विशेषता है कि अगर कोई अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पे सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है तो उसकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होती है। जहां महाशिवरात्रि के पर्व पर मंदिरों में किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, किस तरीके से मंदिरों में भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा के साथ साथ और मूर्तियों को भी जो है सजाया जा रहा है, जो मंदिरों में शिवलिंग लगे हुए हैं उन पे किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है, सभी की जानकारी आपको दी। तो वहीं और जानकारी लेने के लिए आज मेरठ दर्शन की टीम पहुंची सूरजकुंड रोड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में। वहां पर महामंडलेश्वर गुरुमा नीलमानंद से जानकारी ली कि शिवरात्रि का पर्व आखिर मनाया क्यों जाता है। दूसरी बात, कावड़ियों का और आम जनता का जो जलाभिषेक करने का समय होता है उसको अलग अलग क्यों रखा जाता है। और एक बड़ी सभी के अंदर एक धारणा होती है, क्वेश्चन सभी के माइंड में होता है कि महिलाएं शिवलिंग को टच नहीं करती, महिलाएं शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाती। उस क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए भी मैंने आज खुद गुरु माँ से बात की। तो गुरु माँ का यही कहना था कि महिलाएं शिवलिंग पर जल चढ़ा सकती हैं लेकिन उसको टच ना करें। जो शास्त्रों के अनुसार यही बताया गया है। फल फूल से पूजा कर सकती हैं, मनोकामना के लिए दीप जला सकती हैं, हर तरीके से पूजा अर्चना की जा सकती है लेकिन टच ना करें। साथ साथ मैंने उनसे ये भी जाना कि बेल पत्र और बेर चढ़ाने का क्या महत्व है। तो देखिए, आप भी देखिए कि गुरु माँ ने क्या बताया कि हमें किस तरीके से पूजा अर्चना की जानी चाहिए और किस तरीके से हमें पूजा अर्चना शिवरात्रि के दिन करनी चाहिए। साथ साथ गुरु माँ ने आज सभी मेरठ वासियों को और देशवासियों को शिवरात्रि पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। शिवरात्रि पर्व के विषय में जानकारी लेने के लिए आज मैं पहुंची हूँ सूरजकुंड रोड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में और गुरुमा नीलमानंद जो महामंडलेश्वर हैं मंदिर की, उनसे बात करेंगे, थोड़ी सी जानकारी लेंगे महाशिवरात्रि पर्व को लेकर और किस तरीके से वो सभी को आशीर्वाद देती हैं वो मैं आपको आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगी। गुरुमा, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, जैसे कि शिवरात्रि का पर्व है, तो शिवरात्रि आखिर मनाई क्यों जाती है? ये शिवरात्रि ये कहते हैं कि ये शंकर पार्वती जी का विवाह हुआ था, तो उनका सारे ही फंक्शन होते हैं उनके विवाह उत्सव के लिए ये शिवरात्रि मनाते हैं। और जो तांत्रिक लोग भी होते हैं वो अपनी इसमें गरिष्ठ पूजा करते हैं, ताकि विधिवत पूजा करते हैं ताकि उन्हें उनकी सिद्धि प्राप्ति हो जाए। महाशिवरात्रि पर्व पर देखिए, मैंने आपको गुरु माँ से जानकारी दिलवाई कि शिव शंकर जी का विवाह हुआ था जिसकी सारी तैयारियां की जाती हैं और शंकर विवाह की तैयारियां होती हैं, शंकर विवाह किया जाता है। साथ साथ गुरु माँ जैसे कि कावड़िए हरिद्वार से जल लेकर पैदल आ रहे हैं, एक आस्था होती है मन में, तो जैसे जल चढ़ाया जाता है शिवलिंग पे, तो कावड़ियों का समय और आम जनता का समय अलग अलग क्यों होता है, इसमें क्या धारणा है? कांवड़ियों का समय अलग होता है। इसमें कहते हैं वो लोग अपनी श्रद्धा से तीर्थ स्थान से जल ला के चढ़ाते हैं, तो उनका इसलिए वो थके होते हैं, तो उनका इस सब होता है कि उन्हें कोई डिस्टरबेंस ना हो, उनके कोई जल में चढ़ाने में रुकावट ना आए, इसलिए वो कांवड़ियों का समय अलग होता है। और जो आम जनता है उसका अलग है, वो अपने बैठ के पूजन करते हैं विधिवत तरीके से, तो उन्हें देर लगती है, इसलिए उनका समय अलग होता है और उनका समय अलग होता है। देखिए, बहुत अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर शिवालय तक पहुंचते हैं उन्हें परेशानी ना हो शिवालय में भी, क्योंकि इतना लंबा रास्ता वो काटने के बाद अपनी मंजिल तक पहुंचे हैं, शिवालय तक पहुंचे हैं और जल चढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो उनको परेशानी ना हो इसलिए उनका जल का समय अलग। और आम जनता जो घर से निकल कर आती है, पूजा पाठ करने में भी टाइम लगता है, उनका समय इसलिए अलग किया जाता है। गुरु मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूंगी, जैसे कि शिवरात्रि में देखा जाता है कि बहुत जगह पर बेल पत्थर ये सब चढ़ाए जाते हैं, इनका क्या महत्व होता है? देखो, बेर जो है लिंग का आकारी होता है ना, इसीलिए बेरों को शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। कहते हैं लिंग थापि विधिवत करी पूजा और शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। भगवान शंकर को ये बेर जो हैं बहुत प्रिय हैं, इसलिए उन पे बेर चढ़ाए जाते हैं और लिंग के आकार के हैं ही वो भी, तो इसलिए। और हमारे यहाँ कल 9 बजे प्रातः ये शिवलिंग की ही स्थापना होगी,
पार्थिव शिवलिंग कहते हैं, हर व्यक्ति जो भी आएगा रुद्राभिषेक करेगा वो 108 शिवलिंग अपने बनाएगा और उनका रुद्राभिषेक किया जाएगा। किस चीज के शिवलिंग बनाए जाएंगे? मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं, मिट्टी मंगवाते हैं और उसके शिवलिंग 108 बनाते हैं और फिर उनकी विधिवत पूजा होती है। मतलब सभी अपनी थाली में अलग अलग अपने 108 शिवलिंग परातों में बनाते हैं, सब अपनी अपनी परात लेके आते हैं और फिर उसमें 108 शिवलिंग बनाते हैं, फिर उनकी पूजा होती है। गुरुमा, जैसा कि एक धारणा है आम जनता में कहें या कहें कि एक सभी का एक धारणा होती है कि महिलाएं शिवलिंग को टच नहीं कर सकती, महिलाएं शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा सकती, तो इसमें कितनी सत्यता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि शिवलिंग छुए ना, पर सामान तो सब चढ़ा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हालांकि शास्त्रों में लिखा है कि शिवलिंग नहीं छूना चाहिए, ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं है, लेकिन कहीं कुछ लिखा है, क्योंकि जो हमारे शास्त्र हैं ये जो ओरिजिनल थे वो तो है ही नहीं। अब सबने अपने अपने हिसाब से बना लिया, जैसा बना लिया उसी हिसाब से सब चल रहे हैं। देखिए महिलाएं भी पूजा कर सकती हैं, जैसे कि बहुत सी महिलाओं के अंदर धारणा होती है कि शिवलिंग को टच नहीं कर सकते, टच नहीं करना चाहिए, लेकिन पूजा अर्चना की जा सकती है, दूर से सब चीजें चढ़ाई जा सकती हैं। पार्वती जी को टच कर सकते हैं, नंदी जी की पूजा कर सकते हैं और शिवलिंग पर भी फल फ्रूट जो उन्हें चढ़ाने उनकी इच्छा होती है वो भी चढ़ा सकते हैं, सभी चीजें चढ़ा सकते हैं, पूर्ण रूप से पूजा कर सकते हैं। और जैसा कि माँ ने बताया कि बाबा मनोहरनाथ मंदिर में सभी जो है एक तरीके से अपने 108 शिवलिंग बनाएंगे, पार्थिव शिवलिंग, और उनकी पूजा की जाएगी। तो गुरु माँ सभी को अपने जो है आशीर्वाद जरूर दीजिए, पूरी आम जनता को। हमारे यहाँ एक तो सुबह को पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक है और शाम को 7:30 बजे 1.25 लाख बत्तियों से सब अपनी अपनी बत्ती बना के लाएंगे। सूत की बत्तियां बनती हैं, कोई 11,000, कोई 5100, कोई 21,000, कोई 31,000 ऐसे बत्तियां बना के लाते हैं और सभी जो है फिर उससे महाआरती करते हैं। हाँ, तब उसके बाद प्रसाद वितरण होता है खीर का, तब उसके बाद जाते हैं। गुरु माँ सभी को जो देशवासी और प्रदेशवासी हैं उनको सभी को आशीर्वाद। सभी को शिवरात्रि पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी भगवान शंकर को जल चढ़ाएं और उन्हें प्रसन्न करें और धर्म लाभ उठाएं। देखिए मैंने आपको दिखाया कि गुरु माँ ने किस तरीके से बताया कि शिवरात्रि का क्या महत्व है, बेलपत्र जो है क्यों चढ़ाने चाहिए, बेर क्यों चढ़ाने चाहिए, महिलाएं किस तरीके से पूजा कर सकती हैं, कावड़िए जल पहले क्यों चढ़ाते हैं। बहुत सारे जो क्वेश्चन हमारे अंदर चलते हैं, हमारे मन के अंदर चलते हैं, उनके जवाब मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है मेर दर्शन चैनल के माध्यम से। आप बने रहिए मेरे साथ, मैं अभी और भी मंदिरों में और भी पुजारियों से आपकी बात कराऊंगी और आपको दिखाती रहूंगी किस तरीके से शिवरात्रि पर्व की जा रही है तैयारियां। शिवरात्रि पर्व पर एक बहुत बड़ा महत्व होता है कि कावड़िया जल लाकर जलाभिषेक करते हैं। जी हाँ, कावड़िया पैदल पैदल हरिद्वार नीलकंठ पहुंचते हैं, गोमुख पहुंचते हैं और वहां से जल अपने कंधे पर रखकर अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने शिवालयों पर जल चढ़ाते हैं। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं कि किस तरीके से भक्तों की आस्था होती है। आज मेर दर्शन की टीम ने रास्ते में आ रहे कावड़ियों से बात की, उनसे जानकारी ली कि वो क्या उनके मन में ऐसा विचार आता है या क्या उनके मन की आस्था है जो वो हरिद्वार से पैदल जल लेकर आ रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि हम अपने घर से अगर थोड़ी दूर के लिए भी पैदल चले तो हम लोग थक जाते हैं या हम रिक्शा कर लेते हैं, लेकिन ये एक भगवान की आस्था है, भोले शंकर पर उनका विश्वास है जो वो लोग हरिद्वार से पैदल और 3 दिन में ही केवल अपने अपने क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, अपने अपने शिवालयों पर पहुंच रहे हैं। तो ये कृपा है भोलेनाथ की। सभी भक्तों का यही कहना है कि हर वर्ष कई वर्षों से वो इस कावड़ को ला रहे हैं और अपनी मनोकामना को पूरी कर रहे हैं। पीछे दे सकते हैं कि किस तरीके से भक्त हरिद्वार से पैदल पैदल जल लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, अगर हम बस से भी जाएं तो हम काफी थक जाते हैं हरिद्वार पहुंचने में और हरिद्वार से वापस आने में, लेकिन ये भक्तों की आस्था है और भगवान भोलेनाथ की इन सब पर कृपा है कि ये लोग हरिद्वार से पैदल जल लेकर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चाल भी किस तरीके से उनकी धीरे हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनकी आस्था कम नहीं नजर आ रही और भक्त यहाँ पर जल लेकर जल्दी कर रहे हैं और पहुंच रहे हैं अपनी अपनी जगहों पर। मैं आपसे पूछना चाहूंगी भोले, कि आप कहाँ से हैं और कहाँ से अब जल लेकर आ रहे हैं? मेरा नाम राकेश कुमार श्रीवास्तव, सन ऑफ ओम प्रकाश श्रीवास्तव। मैं अपनी बेटी को IAS अधिकारी का कंपटीशन में बैठा लूंगा। मैं हरिद्वार से पैदल अब अपने मेरठ जा रहा हूं और मैं ये जल चढ़ाऊंगा ओगलनाथ मंदिर पर, नियर नंदन सिनेमा हॉल के पास में रहता हूं। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या आप पहली बार लेकर आ रहे हैं जल या पहले भी लाए? ये सर्दियों का जो है छठा है मेरा, 6 है। हाँ जी। तो क्या आपकी मनोकामना अभी तक पूरी हुई है जो आपने? सारी मनोकामना पूरी रहती है। मेरे को भोलेनाथ पे भरोसा है। मेरी बेटी सलोनी श्रीवास्तव IAS अधिकारी बनेगी।
ये बहुत बड़ा विश्वास है कि एक भोले कह रहे हैं कि वो अपनी बेटी को आईएएस ऑफिसर बनाएंगे और इसीलिए वो मनोकामना पूर्ण करने के लिए आज भोले का जल ला रहे हैं। 6 वर्षों से जल ला रहे हैं और उनका कहना है कि उनकी हर मनोकामना भोलेनाथ ने पूरी भी की है। तो आप देख सकते हैं भक्त किस तरीके से पैदल अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए सारे अपने ऐशो आराम त्याग कर पैदल चलकर भूख प्यास को भी सहकर अपने अपने शिवालय तक पहुंच रहे हैं। अभी मैंने आपको दिखाया और मन में सभी के मनोकामना है कि वो मनोकामना भोलेनाथ जरूर पूरी करेंगे। तो वाकई सही बात है, आस्था अगर मन में हो तो क्या नहीं हो सकता। अब नजर डालते हैं जिला संबल के धर्म दर्शन पर। जी हाँ, जिला संबल में भी आज शिवरात्रि का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिवरात्रि पर्व पर कांवड़ियों का जल लाने का महत्व होता है कि सभी कांवड़िए पैदल हरिद्वार से जल लेकर आते हैं और शिवालयों पर चढ़ाते हैं। जी हाँ, अपने क्षेत्र के जो शिवलिंग होते हैं उन पर जलाभिषेक करते हैं। कल भी मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से पैदल जल लेकर जो है सभी पहुंच रहे हैं। तो वही मैं आज आपको दिखाती हूँ कि संभल में भी डाक कावड़ किसे कहा जाता है। सबसे पहले थोड़ा सा आपको बताती हूँ। डाक कावड़ होता है कि हम गाड़ी डीजे में बहुत सारे लोग एक साथ एकत्रित होकर हरिद्वार से जल भर कर लाते हैं, नाचते गाते हुए भोलेनाथ के भजनों पर झूमते हुए अपने अपने शहरों में अपने अपने क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जलाभिषेक करते हैं। जी हाँ, आज जिला संबल में काफी धूमधाम के साथ जलाभिषेक करने की तैयारी में आज डाक कावड़ पहुंची। सभी भक्त भोले शंकर के भजनों पर झूम रहे थे, जल लेकर अपने अपने स्थान पर पहुंचे। सभी बहुत खुशी जाहिर कर रहे थे। आज हमारे एमडी न्यूज के संवाददाता आकिब सैफी ने बहुत से भोले से बात भी की जो कावड़ लेकर आ रहे थे। उनसे बात भी की कि क्या उनको रास्ते में कोई परेशानी हुई, किस तरीके से उनकी आस्था है और किस प्रकार वो जल लेकर यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हैं, कितने वर्षों से जल ला रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। तो आप देखिए कि आज हमारे एमडी न्यूज के संवाददाता आकिब सैफी ने किस तरीके से बात धर्म दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से
हम आपको हर फेस्टिवल की जानकारी घर बैठे ही पहुंचाते हैं कि किस मंदिर में किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है, किस तरीके से दर्शन किए जा रहे हैं। जी हाँ, मेरे दर्शन के साथ जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।